हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चेतना दिस साइड। सो आज हम आए थे मणिकरण शिव मंदिर। यहाँ पहुँचने के लिए आप कसोल और मनाली दोनों से डायरेक्ट आ सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मणिकरण शिव मंदिर किस लिए फेमस है, यहाँ कैसे पहुँचा जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि मणिकरण शिव मंदिर कैसे पहुंचा जा सके। तो अगर आप मनाली से आ रहे हैं तो आपको आने में अप्रॉक्स 3 आवर्स लगेंगे, और अगर आप कसोल से आ रहे हैं तो अप्रॉक्स 15 टू 20 मिनट्स में आप इजीली यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ डायरेक्ट कसोल से आ रहे थे, जो हमें पहुंचने में अप्रॉक्स आधा घंटा लगा, क्योंकि यहाँ लास्ट टाइम फ्लड आने की वजह से थोड़ी ऑफ रोडिंग हो गई थी। तो हम आ गए थे मणिकरण। यहाँ एंट्री करते ही बहुत ही पीसफुल वाइब्स थी। यहाँ का इतिहास दो प्रमुख धार्मिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। मणिकरण सिख धर्म में एक अत्यंत पवित्र स्थान है। सिख परंपरा के अनुसार सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ यहाँ आए थे। वहां रुकने के बाद उन्हें भूख लगी तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें लंगर के लिए आटा और दाल इकट्ठा करने के लिए कहा, लेकिन वहां आग की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वहां उन्होंने एक पत्थर उठाया जहां से बहुत गर्म पानी निकला। उन्होंने रोटियां पानी में डाल दी जो कि डूब गई। तभी गुरु नानक देव जी ने कहा, यदि तुम्हारी रोटियां भगवान के नाम पर समर्पित है तो वह तैरने लगेंगी। ऐसा कहते ही रोटियां तैरने लग गई और पूरी तरह पक गई। इसीलिए यहाँ आज भी लंगर का भोजन दाल चावल इसी प्राकृतिक उबलते हुए पानी में कपड़े की थैलियों में डालकर पकाया जाता है, और यह लंगर 2400 घंटे चलता है। मणिकरण अपने नेचुरल हॉट स्प्रिंग के लिए काफी फेमस है। कहते हैं पार्वती नदी के इस पानी में काफी बीमारियां ठीक करने की ताकत है। यहाँ का गर्म पानी और ठंडी हवाएं बहुत ही सुकून देती हैं। तो आइए अब चलते हैं गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने। तो अब हम आ गए थे हॉट केव गरम गुफा में। यहाँ की एंट्री है, यहाँ पे सीधा चलते चलते आप इस गुफा में चले जाएंगे। तो ये गुफा बहुत गर्म है, मतलब इतनी गर्म है कि आप नॉर्मली चल सकते हैं। तो यहाँ से इसकी एंट्री थी, यहाँ आप चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस गुफा में से जाना है, एंड उसी के बाद आगे से एक और गुफा है जहाँ से ये लोग जा रहे हैं। यहीं से एंट्री करके उसी गुफा से एग्जिट लेनी है, एंड देन यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। एंड ये पूरा हॉट केव है। तो आगे चलते ही अब हम जा रहे हैं शिव मंदिर की तरफ। तो आप जैसे कि जानते हैं कि आपका सिर पूरा ढका होना चाहिए जैसे ही आप गुरुद्वारे में एंटर करते हैं। तो और ये है यहाँ की मार्केट। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो ये पूरी मार्केट मिलेगी आपको। यहाँ पे आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ सब चीज़ों की अलग अलग वेराइटीज हैं। एंड ये है शिव मंदिर। तो अपने शूज और स्लीपर्स हम यहीं उतार देते हैं क्योंकि अंदर कोई जगह नहीं है। एंड ये है शिव मंदिर। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती ने यहाँ 1100 वर्षों तक तपस्या और निवास किया था। यहीं पर भगवान महादेव ने अपनी तीसरी आंख भी खोली थी। कहा जाता है एक दिन माता पार्वती नदी में स्नान कर रही थी तो उनके कान की मणि पानी में गिर गई थी। भगवान शिव के कहने पर उनके गणों ने मणि को बहुत ढूंढा, लेकिन वह असफल रहे, जिसकी वजह से शिव जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। तब शेषनाग ने शिव जी को शांत करते हुए एक फुंकार मारी, जिससे धरती से उबलता हुआ पानी निकला। इस उबलते पानी के साथ माता पार्वती की मणि बाहर निकल आई। इसी घटना के कारण इस स्थान को मणिकरण का नाम दिया गया। यहाँ स्थित प्राचीन मंदिर और गर्म पानी के कुंड श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ अगर आप मॉर्निंग में आते हैं तो आपको चावलों की एक पोटली दी जाती है जो आप कुंड में डाल के उसे पका सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लंगर के लिए कुंड के गर्म पानी में चावलों को पकाया जा रहा है। बिना किसी आग के ये इसी कुंड के गर्म पानी में चावल पक जाते हैं। यह कोई चमत्कार से कम नहीं। ये है प्राचीन शिव मंदिर जिसके रात के समय कपाट बंद हो गए थे। मंदिर खुलने की टाइमिंग्स हैं, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग से आफ्टरनून तक आइए, शाम के टाइम ये बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप मणिकरण में स्टे करते हैं तो आई रिकमेंड कि आप रात को भी ज़रूर आइएगा, क्योंकि रात को भी इसका नज़ारा बहुत सुंदर होता है। और अगर आप इतनी दूर आए ही हैं मणिकरण तो ज़रूर स्टे करिए। और यहाँ पे सुबह भी और रात को भी, ये हमारा सेकंड टाइम था मणिकरण आने का। तो फर्स्ट टाइम जब हम आए थे, जब हमने सुबह दर्शन करे थे, इस बार हम शाम को आए थे तो हमने रात के दर्शन करे। दोनों ही यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जब भी मौका मिले मणिकरण शिव मंदिर ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।